एक कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है 100 और उनको 5 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। 10 वो एप्लीकेशन पे ले रही है। 25 अलॉटमेंट पे, जिसमें 20 कैपिटल के हैं और 5 प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे 40 ले रही है कंपनी और आखिरी कॉल के साथ 30 रुपये। तो कंपनी ने इशू तो किए हैं आपके 1000 शेयर्स, 10 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 40 फर्स्ट कॉल और बचा हुआ 30 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जा रहा है बाय द कंपनी। पब्लिक ने अप्लाई किया 1800 शेयर्स के लिए, यानी इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 300 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया और जो बचे हुए मांगने वाले थे यानी कि 1500, उनको प्रो रेटा बेसिस पे वो 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए। यानी 300 वालों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जो उन 1500 मांगने वाले थे उनको भी वो 1000 शेयर दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है बच्चों। अब ये कहा गया कि जो भी प्रोराटा वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा उसको हम आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, रिजेक्टेड वालों का जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है वो 300 इंटू 10, 3000 रुपये, और इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 500 इंटू 10, 5000 रुपये। ये 3000 रुपये तो मैं रिफंड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली पैसा लौटाना पड़ेगा, तो बैंक में जाएगा। ये जो पैसा है ये आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो ये जाएगा अलॉटमेंट में। 5000 रुपये जाएंगे अलॉटमेंट में और 3000 रुपये हो जाएंगे रिफंड। हम जो एप्लीकेशन में रिसीव करेंगे पूरे 1800 शेयर ही करेंगे और जो पैसा कैपिटल में जाएगा वो केवल 1000 शेयर का जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो भी पैसा हमने रिसीव किया होगा वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। मैं इसकी आपको स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बनाकर दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये पैसा किस तरह से और कहां कहां एडजस्ट किया गया। पहली एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो आप जानते ही हैं बच्चों, एप्लीकेशन की सबसे पहले एंट्री यही बनाई जाती है पैसा रिसीव करने की। इस एंट्री को आप जितनी एप्लीकेशंस आई थी 1800 उससे बनाइए। 1800 इंटू 10, 18,000। तो पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन आई हैं उससे बनाई जाती है। अब दूसरी एंट्री, जब हम एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो पूरा 18,000 नहीं किया जाएगा, केवल उतने ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जितने कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 तो यहां लिखोगे आप। कैपिटल में केवल उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने इशू किए गए थे कंपनी के द्वारा, या ये कह लीजिए जितने कंपनी के द्वारा अलॉट किए गए थे, यानी कि 10,000 रुपये। जिनको रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा आप लौटा दीजिए, ये मैंने बताया भी था।
300 इंटू 10 3,000 रुपये। और जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए थे उनका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था उसे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि 5,000 रुपये। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपका ये जो पैसा था एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा वो आपने पूरा एडजस्ट कर लिया। जितने शेयर अलॉट किए उतना पैसा कैपिटल में गया, जितनों को रिजेक्ट किया उनका पैसा बैंक में चला गया, और जो प्रोराटा वालों का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था वो हमने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चों? अब जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं वो आगे जाके अलॉटमेंट मनी 5,000 रुपये कम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनका 5,000 रुपये अभी से ही अलॉटमेंट में दिया जा चुका है। आइए अब आगे की एंट्रीज बनाते हैं। अब जो अलॉटमेंट की एंट्री बनाई जाएगी वो 1,000 शेयर से ही बनाई जाएगी। अलॉटमेंट जो ड्यू कराया जाएगा वो 1,000 शेयर से ही ड्यू कराया जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो आप एंट्री बनाओगे वो 1,000 शेयर से ही बनाओगे, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिखोगे आप। 1,000 इंटू 25 25,000 जाएगा अलॉटमेंट में, 1,000 इंटू 20 20,000 जाएगा कैपिटल में, 1,000 इंटू 5 5,000 जाएगा प्रीमियम में। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से अलॉटमेंट हमारी ड्यू हो गई। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे हमें पता चला कि एक डिफॉल्टर है जिसका नाम है सुंदर, जिसको 100 शेयर अलॉट किए गए थे। उसने ना अलॉटमेंट मनी पे किया और ना ही उसने फर्स्ट कॉल मनी पे किया, और उसका शेयर जो है इमिडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर लिया गया, और उसे बाद में रीइशू भी कर दिया गया 70 रुपये पेड अप मानते हुए 60 रुपये पर शेयर का। ठीक है बच्चों? तो आगे की एंट्रीज बनाते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि सुंदर का जो अलॉटमेंट पे अरियर है और साथ साथ फर्स्ट कॉल पे भी अरियर है, और बाद में उसका शेयर फॉरफिट भी किया गया और रीइशू भी किया गया, और फाइनल कॉल कंपनी के द्वारा मांगी ही नहीं गई है। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग करते वक्त एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुंदर ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए बच्चों, शेयर अलॉटमेंट में हम 25,000 नहीं लिख सकते, 5,000 हमारे पहले से ही आए हुए थे, तो यहां तो हम लिखेंगे केवल 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों? अब रही बात सुंदर का अलॉटमेंट निकालने की। ठीक है बच्चों? तो सुंदर का अलॉटमेंट निकालने के वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा सुंदर का अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकालते समय कि सुंदर ने जो है कुछ पैसा पहले से दे रखा होगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट, क्योंकि हर प्रोराटा वालों का पैसा आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया था। जो ये 5,000 रुपये पहले से अलॉटमेंट में गए थे एप्लीकेशन की तरफ से, उसमें कुछ पैसा सुंदर का भी तो होगा। अब कितना पैसा सुंदर का होगा मैं आपको बता देता हूं। टोटल पैसा जो प्रोराटा कैटेगरी गया था अलॉटमेंट में वो था 5,000 रुपये, और ये था 1,000 शेयर का पैसा। ठीक है बच्चों? यानी एक शेयर का 5 रुपये एक्स्ट्रा पहले से ही अलॉटमेंट में जा चुका है, और सुंदर के पास थे 100 शेयर्स, तो सुंदर का 500 रुपये पहले से ही आया हुआ है अलॉटमेंट के लिए। अब उसे अलॉटमेंट देनी है 100 इंटू 25 यानी 2,500 रुपये, जिसमें से 500 पहले से आए हुए हैं। तो इसका मतलब जो सुंदर का अरियर आएगा अलॉटमेंट का वो आएगा केवल 2,000 रुपये।
आई बात समझे बच्चों कि सुंदर का जो पैसा है वो टोटल फालतू पैसा प्रोवाटा वालों का 5,000 था, जो 1,000 शेयर का था, तो एक शेयर का इसका मतलब 5 रुपये होगा। सुंदर के पास 100 शेयर है तो उसके 500 रुपये पहले से आए हुए हैं। अब उसे देने हैं 100 इंटू 25 2500 रुपये, जिसमें से 500 पहले से आए हुए थे। तो सुंदर को अब देने थे अलॉटमेंट पे 2,000, जो वो दे नहीं पाया। तो इसका मतलब सुंदर का जो अरियर होगा वो 2,000 रुपये होगा, 2500 नहीं होगा। सीधी सी बात यह है बच्चों कि जो व्यक्ति पहले से पैसा दे चुका होता है कंपनी को, तो उतना पैसा वो काट के ही तो देगा आगे जाके। तो इसका 500 रुपये पहले का आया हुआ था एप्लीकेशन से अलॉटमेंट की तरफ, तो अब इसे देने हैं 100 इंटू 25 2500, जिसमें से 500 पहले से आए हुए हैं। तो इसका अलॉटमेंट का अरियर हो गया 2,000, यानी अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव हुआ वो केवल 18,000 हुआ। इस तरह से अलॉटमेंट की एंट्री बनाई गई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 25,000 से, कैपिटल क्रेडिट हुआ 20,000 से, प्रीमियम क्रेडिट हुआ 5,000 से। अब 25 में से 5,000 तो अलॉटमेंट के पहले से आए हुए थे, तो हमने वो 5 कम कर दिए, बचा 20,000। फिर सुंदर का अरियर निकाला। नॉर्मल आदमी होता तो उसका अरियर 2,500 आता, मगर उसके 500 रुपये पहले से आए हुए हैं, तो वो हटा के उसका अरियर हो गया केवल 2,000 रुपये। यानी नेट अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ होगा वो केवल 18,000 हुआ होगा ऑन अलॉटमेंट। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी तो वो भी 1,000 शेयर से ही ड्यू कराई जाएगी, और फर्स्ट कॉल आपकी जो है वो 40 रुपये की थी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो आप एंट्री बनाएंगे वो बनेगी 40,000 रुपये से। 1,000 इंटू 40 40,000। 1,000 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे, 40 रुपये की आपकी फर्स्ट कॉल है, तो 1,000 इंटू 40 40,000। ठीक है बच्चों। अब अलॉटमेंट की वो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग करेंगे तो सुंदर का अरियर तब भी आएगा फर्स्ट कॉल पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुंदर ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां तो 40 ही लिखिए, फर्स्ट कॉल के लिए कोई पहले का पैसा आया हुआ नहीं है, तो यहाँ 40,000 ही आएगा। सुंदर का अरियर अब निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 100 शेयर है, 40 रुपये की फर्स्ट कॉल है, पूरा 4,000 आ जाएगा, क्योंकि उसका जो भी फालतू पैसा आया था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, कॉल में थोड़ी हुआ था। तो कॉल में तो उसको 4,000 देने थे जो नहीं दे पाया, तो कॉल का अरियर 40,000 रहा, और रिसीव अमाउंट हो गया 36,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से बन गई हमारी फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। आगे सन में फर्स्ट कॉल की रिसीविंग। अब फाइनल कॉल मत करिएगा, फाइनल कॉल से पहले आपको सुंदर का शेयर फॉरफीट करना है, और जब आप सुंदर का शेयर फॉरफीट करेंगे तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से। अभी 30 रुपये कैपिटल के मांगने बाकी हैं, तो 100 इंटू 70, 100 शेयर थे सुंदर के, 70 रुपये की कॉल्ड अप वैल्यू है शेयर की, 7,000 यहां आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सुंदर ने वो भी नहीं प्रीमियम भी नहीं पे किया था, तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सुंदर ने प्रीमियम नहीं पे किया है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया तो प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा। प्रीमियम था 100 इंटू 5 500। सुंदर का जो पैसा मिला हुआ है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा, और जो सुंदर का पैसा नहीं मिला हुआ वो कॉल्स इन अरियर में लिखा जाएगा। सुंदर ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया था 100 इंटू 10,000, और उसने जो नहीं दिया था
वो 25 अलॉटमेंट का और 40 फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल तो नहीं कहेंगे। टोटल 65 रुपये इसने नहीं दिए थे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसको समझिएगा। सुंदर का जो 500 रुपये एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, वो 500 यहाँ हटा दीजिए, कि उसका अरियर निकालते समय हमने 500 रुपये अलॉटमेंट से हटाए थे, तो यहाँ से भी हटाइए और इसको मिले हुए पैसे में ऐड कर दीजिए, क्योंकि सुंदर ने जो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे थे वो भी उसके फॉरफिटेड अमाउंट में ही काउंट होंगे और अरियर से हटा दिए जाएंगे। कायदे से उसने 25 रुपये अलॉटमेंट के और 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड कॉल के, नॉट फर्स्ट एंड फाइनल, नहीं दिए थे, तो कायदे से उसने 65 रुपये नहीं दिए, उसका अरियर 6500 आना चाहिए। लेकिन जो उसका 500 रुपये एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ था, उससे उसका अरियर कम हो गया और फॉरफिटेड अमाउंट बढ़ गया, तो फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 1500 और अरियर रह गया केवल 6000। ठीक है बच्चों, तो 500 का रोल अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय भी आया और शेयर को फॉरफिट करते समय भी अरियर में से हटाते वक्त भी काम आया। उसने 40 और 25 65 रुपये नहीं दिए थे, यानी कि 100 इंटू 6500 उसका अरियर होना चाहिए, लेकिन उसका 500 रुपये अरियर हमने कम किया था अलॉटमेंट वाला, तो ये वही 500 है जो हमने यहाँ भी कम किया। और कहने को तो उसने 10 रुपये दिए हैं एप्लीकेशन के और 500 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए हैं, तो उसका मिला हुआ पैसा 1500 हो गया जो फॉर फीचर में जाएगा। तो उसका इस तरह से शेयर फॉरफिट किया गया। अब क्वेश्चन में ये भी कहा था कि इस शेयर को जो है रीइशू कर दिया गया, इसके शेयर्स को 60 रुपये का रीइशू करा है, 15 और 70 रुपये पेड अप माना है। तो रीइशू की एंट्री देख लेते हैं। रीइशू की एंट्री करते समय बैंक में हम लिखेंगे 100 इंटू 60, क्योंकि उसके शेयर को 60 रुपये का बेचा गया है, और जितना डिस्काउंट दिया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे, जो कि 70 पेड अप माना है और 60 का बेचा है, तो इसका मतलब हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर किया जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 इंटू 70 रुपये पेड अप मान के उसका शेयर रीइशू किया गया था। 7000 यहां पर, 1000 यहां पर और 6000 यहां पर। अब सुंदर के शेयर पे गेन कितना हुआ वो भी निकालते हैं, और गेन की एंट्री आप जानते ही हैं बच्चों, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सुंदर के शेयर्स पे गेन कितना हुआ वो देखिए, बहुत सिंपल सा ही है। सुंदर के हमें मिले हुए पैसे थे 1500 रुपये, जो हमने उसका फॉरफिट किया था, वो था 100 शेयर का पैसा, तो इसका मतलब उसके एक शेयर पे हमें 15 रुपये मिले हुए थे। एक शेयर का फॉरफिट अमाउंट 15 था, एक शेयर पे जो डिस्काउंट दिया रीइशू वो 10 रुपये था, यानी में उसके एक शेयर को रीइशू करने में 5 रुपये का फायदा हो रहा है, और ऐसे ऐसे हमने उसके 100 शेयर रीइशू करे हैं, तो हमारा टोटल फायदा 500 रुपये होना चाहिए। सुंदर के टोटल मिला हुआ पैसा 1500 था, आप फॉरफीचर की एंट्री में देख सकते हैं। 100 शेयर थे, तो इसका मतलब एक शेयर का मिला हुआ पैसा 15 रुपये है। एक शेयर पे डिस्काउंट 10 रुपये का दिया है आपने, एक शेयर पे फायदा 5 रुपये का हो रहा है, तो 100 शेयर पे फायदा हो जाएगा 500 रुपये का, तो उसका ओवरऑल गेन है 500 रुपये। इसे ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।